नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो हेल्थनामा में, जिसमें आज हम बात करेंगे कोविड के नए साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन पर। पिछले सप्ताह हमने अपने लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में इस मुद्दे पर एक लंबी बहस की थी, जिसमें देश भर के जाने माने डॉक्टरों ने हमें बताया था कि ओमिक्रॉन से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली बार हमने आयुष एक्सपर्ट से भी बातचीत की और उनकी राय ली कि संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए उनके पास क्या समाधान है। तो आइए जानते हैं डॉक्टरों की राय इन्फेक्शन से बचाव और उपचार पर। ओमिक्रॉन का नाम आया है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, उसके बाद भारत के लोग बहुत डरे हुए हैं। डरे इसलिए भी हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद वैक्सीन बहुत ज़्यादा असरदार नहीं हुआ। आप जरा प्रकाश डालें इस पर। साउथ अफ्रीका ने उसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया, उन्होंने WHO को 24 को अभी भेजा इंफॉर्मेशन। उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई और परसों जो है डे बिफोर यस्टरडे जो है दे डिक्लेयर्ड दिस एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो एविडेंस है कि इम्यूनिटी को तो बाईपास कर रहा है और वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन। इन्फेक्टिविटी उन्होंने जो अभी बताया कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है इसकी, सीवियरिटी पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हम ये नहीं अभी कह सकते हैं कि सीवियरिटी इसका ज़्यादा है, बट हमें अभी इसको वॉच करना चाहिए कि अगर नेचुरल इम्यूनिटी को ये बाईपास करने के लिए कैपेबल है दिस न्यू वेरिएंट, तब तो कुछ भी कर सकता है। तब तो ये मैं कहूँगा कि कंप्लीटली न्यू वायरस है। वो सार्स कोरोना वायरस 2 है कि नहीं, इस पे भी डाउट हो जाएगा मुझे। एम्स की एक स्टडी आई है जिसपे विवाद भी छिड़ गया है कि कोवैक्सीन की एफिकेसी को लेके कि ये 50% तक ही असरदार है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे वैक्सीनेशन को लेकर जो उत्साह है उसमें थोड़ी कमी आएगी? वो वैक्सीन पे 50% अगर आ रहा है तो मैं बाकी वैक्सीन से ये मानूंगा कि रियली बहुत ही बेटर है, और वो ओबियस भी है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, इस दुनिया में जो बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन है वह जो डेल्टा वेरिएंट से रिकवर्ड हो गया है। लैब में अगर आप देखें उनका कन्वल्शन प्लाज्मा अगर देखें तो पुराने सारे वेरिएंट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसीलिए जो है वह जो है थ्योरेटिकली जो है बेटर प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि वह जो एंटीबॉडीज जो है सारे प्रोटीन के अगेंस्ट बनाता है, जो इसके नॉट ओनली स्पाइक प्रोटीन। आपने इसको हेवीली म्यूटेड वेरिएंट बोला है, और आज के अखबारों में साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स ने उनके एसोसिएशन ने कहा है कि ये बिल्कुल माइल्ड है। आपके हिसाब से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी अपग्रेडेड वैक्सीन की जरूरत है, बूस्टर की जरूरत है? मैंने कहा था कि म्यूटेशंस बहुत हुए हैं बेस्ड ऑन एविडेंसेस। जो भाई मैंने उस वायरस को आइसोलेट नहीं किया है, वायरस की स्टडी नहीं किया, बट जो भी अवेलेबल एविडेंसेस है उस पे कहा। बट म्यूटेशंस होते रहते हैं, RNA वायरस है, इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। हो सकता है 5 म्यूटेशंस भी उसको बहुत खतरनाक बना दे और 100 म्यूटेशन जो है वायरस के लिए खतरनाक हो जाए। बूस्टर का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर ये कंप्लीटली न्यू वेरिएंट है, मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन इतने चेंज हो गए हैं कि उसको एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जो है जो वैक्सीन से है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो बूस्टर देने से भी जो है कोई बहुत ज्यादा जो है फायदा नजर नहीं आता। बच्चों को अब टीका लगाने, वैक्सीन लगाने की जरूरत है, और हमारे पास उपलब्ध भी है। 2 साल से 18 साल के लोगों के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध भी है। क्यों देरी हो रही है? आपको लगता है कि ये देरी सही नहीं है? नहीं, जल्दी हो रही है। मेरे मत से तो ये जल्दी हो रही है। बच्चे को जरूरत नहीं है। वजह यह है कि ऑलरेडी 80% बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी है, और स्वीडन से डेटा है, बच्चे ट्रांसमिट भी नहीं करते। देयर आर पब्लिश डेटा ऑन दिस। तो ये जल्दी हो रही है, देरी नहीं हो रही है। स्कूल खुल गए हैं, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे निश्चिंत हो गए हैं, परिवार निश्चिंत हो गए। और ये जो वायरस है बड़ा नौटंकीबाज है, कब ये रूप बदल लेता है, कब ये बच्चों पे आक्रमण कर सकता है, ये कोई नहीं जानता है। तो हमें प्रिवेंशन की तैयारी तो रखनी होगी। नहीं तो खाली कोविड ही थोड़ी है, वी आर एक्सपोज टू सो मेनी मोर सीवियर। अगर डेंगू देखेंगे उसका 10% मोर्टेलिटी है, तो डेंगू मच्छर काटते हैं बच्चे को डे टाइम में। हम स्कूल का 18 महीने बंद रखेंगे क्या? और डेंगू के मच्छर को हम सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बोल सकते।
तो ये तो इट इज अ रिस्क, लाइक लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड दिस इज द लोएस्ट रिस्क अमंग ऑल कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया. कोविड-19 इज द लीस्ट रिस्क ऑफ डेथ ऑल एज ग्रुप. आप कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज का मोर्टेलिटी रेट देख लीजिएगा. तो ये बिकॉज द वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यही कम्युनिकेबल डिजीज है, दे हैव रेज्ड द लेवल एंड दे हैव गॉट वेरी एल्डरली पॉपुलेशन. नर्सिंग होम में डेथ्स होते हैं, 80 इयर्स एवरेज एज है डेथ का उनका. हमारे में ऐसा नहीं है. हमारे में वी हैव गॉट अदर कम्युनिकेबल डिजीज एंड दैट्स व्हाई आई सेड द पब्लिक हेल्थ इज बैलेंसिंग ओवरऑल मोर्टेलिटी, नॉट ओनली वन डिजीज मोर्टेलिटी. इन्फेक्शन, खास करके कोविड इन्फेक्शन के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में आयुर्वेद की क्या भूमिका है? आयुर्वेद जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये केवल एक ट्रीटमेंट का साइंस नहीं होके बेसिकली हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन का साइंस है. तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वी कैन अवॉइड द इन्फेक्शन. नॉट इवन कोरोना, कोई भी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या क्रोनिक बीमारियों के उपचार और देखभाल में, खासकर बुजुर्गों के लिए, आयुर्वेद की कोई खास भूमिका है? सर, जैसे आप कहते, यही मैं कहना ही चाह रही थी, जैसे मॉडर्न साइंस जीनेटिक्स पे बात करता है, ऐसे ही आयुर्वेद में भी वृद्ध के लिए अब बहुत अच्छी से कहते हैं वर्णित किया गया है कि हम अगर इन उपायों को या इन लाइफ स्टाइल में इन चीजों को फॉलो करें. जैसे कुछ मेडिसिन भी बताई गई, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, जिनको हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करें तो हमारे बुजुर्ग भी जो है अब उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और उन्हें बीमारियों से बचाया जा सकता है. एलोपैथी डॉक्टरों को होम्योपैथी पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता. वो अपने पेशेंट को भी कहते हैं कि अंग्रेजी दवा बंद मत करो, और ये एक तरह का एक टकराव की स्थिति रहती है. क्या आप भी अपने मरीजों को बोलते हैं कि अंग्रेजी दवा मत खाओ, ज़्यादा नुकसान करता है? क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर भी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पैथी की दवाई देते हुए कोई पैथी दूसरी पैथी की दवाई नहीं दी जा सकती. इसमें केवल इतना ही रहता है कि थोड़ा सा गैप डाल के लें. मेरे बहुत सारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, पारिवारिक मित्र हैं, दूसरे भी डॉक्टर्स हैं जो अपने पीरियडिक भी हैं और बड़े जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी हैं, जो अपने पेशेंट्स को मेरे को भेजते हैं कि सर अब ये टॉन्सिल का केस हमसे हल नहीं हो रहा, आप मदद करो. ये सूचनाओं की कमी है एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास कि कौन सी पैथी क्या कर सकती है और कैसे नहीं कर सकती. आज के हेल्थनामा से एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे देश में इन्फेक्शन से बचाव के कई देसी नुस्खे भी कारगर हैं. जरूरत है यह जानने की कि किसका कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल हो. विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हील टीवी पर जाएं और सारे वीडियोस देखें जो अलग अलग बीमारियों पर केंद्रित हैं और जिनमें देश भर के एक्सपर्ट्स की सलाह मौजूद है. आप हमारे साप्ताहिक लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल से भी जुड़ सकते हैं हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे YouTube और Facebook पर. और हाँ, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर लगाएं. नमस्कार.